हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे। भाई बात करते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम पे पहला आता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। देखो, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में क्या होता है, जो एक से स्टार्ट होकर अनंत इनफाइनाइट तक चलती हो, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है पाइनोस, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और जो जीरो से चलकर अनंत तक चलती हो। प्राकृत संख्या एक से, पूर्ण संख्या जीरो से चल के अनंत तक। नेक्स्ट आता है पूर्णांक। ये जेले नामक एक जर्मन गणितज्ञ थे, उन्होंने दिया था, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसमें -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट अनंत तक चलती हो। जैसे फॉर एग्जांपल रूट 16, तो रूट 16 +-4, ये अगर ऐसा आता है तो ये पूर्णांक में जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, उनके बाद बात करते हैं। यदि ए और बी कोई दो प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या पहले भी बोला था, अब भी कह रहा हूँ, जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हो, क्या a + b प्राकृत संख्या होगी? 1 + 1 = 2, जो एक से स्टार्ट होके अनंत तक चलती हो, 1 + 1 कर लो, 2 आ जाएगा। क्या a + b प्राकृत संख्या होगी? बिल्कुल होगी। क्लियरली समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, क्या a - b प्राकृत संख्या होगी? 1 - 1 = 0। ये प्राकृत संख्या नहीं होगी भाई। प्राकृत संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हो, ये देखो 0, ये पूर्ण संख्या में आ जाएगी, मतलब ये प्राकृत संख्या नहीं होगी। नो। क्या a × b प्राकृत संख्या होगी? बिल्कुल होगी। 1 × 1 कर लो, 1, जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हो। 2 × 2 कर लो, 4। a × b प्राकृत संख्या ऑलवेज, हमेशा होगी। नेक्स्ट, क्या a/b प्राकृत संख्या होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। क्या a⁵b प्राकृत संख्या होगी? बिल्कुल होगी। नेक्स्ट, जब नेक्स्ट की बात करें तो देखो, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो, तो पूर्णांक -1, -2, -1, जो इनफाइनाइट तक चलती हो, क्या a + b पूर्णांक होगी? बिल्कुल होगी। क्या a - b पूर्णांक होगी? बिल्कुल होगी। क्या a × b पूर्णांक होगा? बिल्कुल होगा। क्या a/b पूर्णांक होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, इसमें मैंने हर चीज़ क्लियरली बता रखी है। क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा तो पूर्णांक नहीं होगा। a/b पूर्णांक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका आंसर पॉइंट में आता है भाई, तो पॉइंट में आएगा तब नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, क्या a⁵b पूर्णांक होगा? ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या पे बात करें, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 5/6, 3/4, 8/11, 7, 1/8, -11, √25, 1/√36, ये सब परिमेय संख्या होगी। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो। कैसे? ध्यान से देखो, जैसे 6/7 = 0.857142। उसके बाद देखो 857142। उसके बाद देखो 85714। समान आवर्ती चलती जाए तो वो परिमेय संख्या होगी। देखो, सेम चीज़ चल रही है। देखो 0.857142, 857142, सेम चीज़ चल रही है, तो ये परिमेय संख्या होगी। और उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे √2, √3, √5, √7, √8। वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती का हो, जैसे √2 को देखो 1.4142857 इनफाइन, ये चलता रहेगा। तो देखो, पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आ जाता है। देखो, पॉइंट के बाद अगर अलग अलग आ रहा है ना, तो ये अपरिमेय होगी। हमेशा याद रखना, कोई भी एग्जाम में कहीं पर भी पूछे तो बस इतना सा ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करें तो देखो 0.565656, वापस देखो
रिपीट हो रहा है तो ये परिमेय होगी। 0.3472 3472 3472 रिपीट हो रहा है, परिमेय होगी। 0.698245 देखो वापस रिपीट नहीं हो रहा है तो ये अपरिमेय होगी। इतनी सी बात, छोटी सी बात है, ध्यान में रखना। और परिमेय अपरिमेय आपका यहीं से क्लियर होता है। नेक्स्ट 0.346985 ये परिमेय परिमेय क्यों है? परिमेय क्यों है? क्योंकि ये यहाँ मतलब इनफाइनाइट नहीं है कि आगे नहीं चलेगी, ये स्टॉप है यहाँ तक, है ना, ये शांत है। अगर ये अशांत होती तो ये परिमेय नहीं होती, अपरिमेय होती। नेक्स्ट देखो 0.68469347 परिमेय, क्योंकि ये शांत है। अगर अशांत होती तो ये अपरिमेय में आ जाती। शून्य परिमेय होगा, हमेशा शून्य परिमेय होगा। देखो एक एग्जांपल करते हैं।